स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में सभी दर्शकों का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 160। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 160, श्लोक क्रमांक 29 और नाम क्रमांक 144। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ओम सहिष्णवे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान को अनेक नामों से विभूषित कर रहे हैं। परमात्मा भ्राजिष्णु है, परमात्मा भोजन भी है, परमात्मा भोक्ता भी है, और कहते हैं कि मेरा परमात्मा सहिष्णु भी है। सहिष्णु का अर्थ होता है वह सहनशील है, बहुत सहनशील है परमात्मा। भगवान के पास धैर्य तो बहुत ही है। सहिष्णु सहनशीला। आइए भाष्यकार बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं सहिष्णु नाम की। हिरण्याक्षादीन सहते अभिभवति इति सहिष्णु। हिरण्याक्ष आदि राक्षसों को भगवान सहन करते हैं, इसलिए उस विष्णु परमात्मा को सहिष्णु नाम से कहा जाता है। भगवान का प्रत्येक नाम अंतस्थ परमात्मा की खोज करता है। इस संसार में जितने सारे हाथ है, पैर है, दांत है, जो कुछ भी है, ये सब परमात्मा के ही है। वह भोग्य भी है, वह भोजन भी है, वह भोक्ता भी है, वह सर्जक भी है, वह संरक्षक भी है, और वह संहारक भी है। एक ही तत्व को इतनी सारी भूमिकाएं निभानी होती है। अतः भगवान जो भी लीला करते हैं वह पूर्ण ही होती है। भगवान को कोई भी कार्य करने का बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनमें कोई पश्चाताप करने जैसी बात होती ही नहीं, क्योंकि उनसे कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध होता ही नहीं है। जो स्वयं ही धर्म है वह धर्म के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। देखो, अनंत सद्गुण है इस संसार में, अनंत सद्गुण है।
उनमें से सहस्त्र सद्गुण इस सहस्त्र नाम माला में बताए गए हैं। इन सद्गुणों के आश्रय से मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसा जानना चाहे कि ये 1000 मार्ग हैं परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। यहाँ पर भोक्ता, भोग्य और भोजन को ब्रह्म ही कहा गया है। गीता जी में तो भाई स्पष्ट कहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। अतः ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य वह फल भी क्या है? वह फल भी तो ब्रह्म ही है। यहाँ पर परमात्मा को सहिष्णु कहा है। भगवान कितना सहन करते हैं उसका वर्णन करना असंभव है। इस संसार में कोई किसी को शारीरिक पीड़ा दे रहा है, कोई किसी को मानसिक पीड़ा दे रहा है, कोई किसी को बौद्धिक पीड़ा दे रहा है। भगवान बहिर्यामी और अंतर्यामी बनकर इन दोनों रूपों में पीड़ित है। भगवान को हम पीड़ा दे रहे हैं। भगवान गीता जी में उन लोगों पर बहुत ही नाराज होकर कहते हैं, जो लोग अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर बिना कारण दूसरों से द्वेष करते हैं, बिना कारण जो दूसरों से द्वेष करते हैं ना, भगवान उन पर बहुत नाराज होते हैं। आइए उन श्लोकों को हम आपको सुना देते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विष्वन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। 16 अध्याय में ये बात आई है। 18 से 20 तक ये श्लोक है। आप इनको पढ़ लेना, वहां पे इस पर चिंतन कर लेना। भगवान कहते हैं कि जो अहंकार आदि का आश्रय लेकर अपने और दूसरों के हृदय में स्थित मुझ अंतर्यामी के साथ बिना कारण द्वेष करते हैं, वे मूढ़ लोग जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझको न प्राप्त होकर वे उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। देखो, शेर यदि गाय को खाता है तो यह पाप नहीं है, क्योंकि मांस ही उसका भोजन है। किंतु कोई मनुष्य यदि पशु, पक्षी, कीट पतंगे को अहंकार, बलादि के वश होकर खाता है, उनको मारता है, खाता है, तो यह उसका जघन्य अपराध है, क्योंकि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। आज भी हम अपने आसपास देखते हैं कि पशु पक्षियों की अनगिनत हत्याएं हो रही हैं, और वह भी सिर्फ अपनी जिह्वा के चोंचले को, वासना को पूर्ण करने के लिए ही। उनके इस जघन्य कर्मों का उन्हें कौन सा फल मिलेगा, यह तो कर्मफल विधाता ही जाने भाई। इतिहास पुराण आदि में भी हम सुनते आए हैं कि पहले हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण आदि अनेक राक्षस हुए, और उन्होंने बिना कारण ही दूसरों को बहुत ही पीड़ा दी है। भगवान ने उनको सुधरने के बहुत ही शुभ अवसर दिए, किंतु वे नहीं माने। तब भगवान को बलात् उन्हें करुणावश मारना पड़ा, और जो भगवान के हाथों मारे गए वे सीधे करुणानिधि ने वैकुंठ ही पहुंचा दिए। भगवान बड़े कृपालु है, अकारण करुणा वरुणालय। देखो, जो सहनशील होता है ना वही महान होता है। सहनशील पुरुष ही जीवन में कुछ क्रांति कर सकता है।
सहिष्णुता के कारण ये नारायण सब देवों में श्रेष्ठ है। कथा है कि एक बार सब देवों को यह निर्णय करना था कि सब देवों में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सी है, और यह काम सबने भृगु ऋषि को सौंप दिया। सप्तर्षियों में से जो भृगु ऋषि है ना, उनको सौंप दिया। भृगु ने सब देवों की परीक्षा ली, लेकिन सब देवताएं असफल हुए। जब वे नारायण के पास वैकुंठ धाम में पधारे और शेष शैया पर सोते हुए नारायण के सीने पर लात मारी उन्होंने, तो नारायण उन पैरों को चाटने लगे, उनकी सेवा करने लगे। ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा, जेने उरी हानि तलासी पापरा तयाचा चरणु वाहासी दातारा अजुनी वैरियाचिया कलेवरा विसंबसेना। ऐसा अपकार्या तुझा उपकारू तू अपात्र ही परी उदारू दान मागोनी दारवंटे शरू जहालासी बळीचा। बड़ा सुंदर भावार्थ है। नारायण इस विश्व के पालक होने के कारण उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और वे कहते भी हैं, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। भगवान कहते हैं जो समस्त शत्रु और मित्रों में समान है, मान और अपमान में, शीत और उष्ण में, सुख और दुख में जो समान है, सर्वसंग विवर्जित है, इस प्रकार का भक्त जो होता है वो मुझको अत्यंत प्रिय होता है। अथवा जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जगत छुपावा। गोस्वामी जी ने भी लिखा, सहन करने का सामर्थ्य जिसमें होता है वह भगवान ही हो जाता है महाराज। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पत्थर को मूर्ति बनना हो तो उसे घाव सहन करने ही पड़ेंगे। स्वर्ण को अलंकार बनना हो तो उसे महाराज अनेक प्रकार की पीड़ा से गुजरना ही होगा। अग्नि में तपना होगा उस स्वर्ण को। गुलाब के फूल को महकना हो तो उसे कांटों से गुजरना ही होगा। सहिष्णु यह विष्णु का बड़ा ही प्यारा नाम है। परमात्मा हमें भी सहिष्णु बनने का सामर्थ्य प्रदान करें। धैर्य धारण करो। अपने धर्म का आचरण करते हुए अनंत कष्ट भी यदि आपको मिले तो आप कभी विचलित न होना। धैर्य धारण करना। धत्ते धैर्यम तो यो धीरम। इस कलयुग में जो धीरता को धारण करता है ना, जो सहिष्णु हो जाता है ना, सही में वही विष्णु हो जाता है। इस नाम का यही भाव है। परमात्मा हमें भी सहिष्णु बनने की शक्ति प्रदान करे। जय मेरे गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।